हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है पादपों में टी-डीएनए के प्रवेश से क्या होता है। विकल्प दिए गए हैं। पादप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस द्वारा संक्रमण होता है। बी है मृदा के पीएच में बदलाव आता है और पादप में ताप प्रघात होता है। सी दिया गया है पादपों को अल्पकाल के लिए शीत में उद्भासित करना पड़ता है। और डी है पादप मूलों को जल में खड़े रहने देता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम। तो लिखते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। यहाँ लिखेंगे हम ट्यूमीफेशियंस। यह एक प्रकार का जीवाणु है जो कि मृदा जीवाणु होता है। तो यहाँ लिखते हैं यह मृदा जीवाणु है, मृदा में रहने वाला जीवाणु होता है। और यह प्रश्न इसी से संबंधित है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो होता है यह द्विबीजपत्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं द्विबीजपत्री पादप की मूल में संक्रमण करता है, कि मूलों में संक्रमण करता है। अब संक्रमण करता है। अब ये संक्रमण करता कैसे है ये हम जान लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस इस जीवाणु के अंदर पाया जाता है, इस जीवाणुवीय कोशिका में पाया जाता है टीआई प्लाज्मिड। तो यहाँ लिखते हैं टीआई प्लाज्मिड, इसे कहते हैं टीआई प्लाज्मिड अर्थात ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, या फिर हम कह सकते हैं अबूर्द को प्रेरित करने वाला ये प्लाज्मिड होता है। टीआई प्लाज्मिड जो है इसका एक भाग होता है टी-डीएनए। तो लिखते हैं हम यहाँ पर टी-डीएनए। अब यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस द्विबीजपत्री पादप की मूल कोशिकाओं में अपने टीआई प्लाज्मिड के टी-डीएनए को प्रवेश करवा देता है, जिससे कि उनमें संक्रमण होगा और मूल कोशिकाएं, तो यहां लिखते हैं जिससे कि मूल कोशिका जो है मूल कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करती है, अनियंत्रित विभाजन करती है, जिससे कि मूलों में गांठ रूपी रचना बन जाती है, जिसे कहा जाता है क्राउन गोल रोग। तो लिखते हैं इसे क्राउन गोल रोग के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस अपने टीआई प्लाज्मिड का एक छोटा भाग, जिसे टी-डीएनए या ट्रांसफर डीएनए या स्थानांतरण डीएनए कहते हैं, उसे द्विबीजपत्री पादप की मूल कोशिकाओं में प्रवेश करवाकर उनमें संक्रमण करता है, जिससे कि मूल कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करती हैं, जिससे कि क्राउन गोल रोग हो जाता है उनमें। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है पादप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस द्वारा संक्रमण होता है। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है। बी विकल्प दिया गया है मृदा के पीएच में बदलाव आता है और पादप में ताप प्रघात होता है। तो इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं होती है, तो हमारा विकल्प बी गलत होगा। विकल्प सी दिया गया है पादपों को अल्पकाल के लिए शीत में उद्भासित करना पड़ता है। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। और डी दिया गया है पादप मूलों को जल में खड़े रहने देता है। तो इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती है, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।